आज का मनुष्य पहले से अधिक जुड़ा हुआ है, लेकिन पहले से अधिक अकेला भी है। तुम्हारे हाथ में एक छोटा सा मोबाइल है और उसमें पूरी दुनिया कैद है, लेकिन तुम्हारा मन अपने ही भीतर कैद है। सोशल मीडिया ने तुम्हें एक नया संसार दिया है, जहां हर कोई खुश दिखता है, हर कोई सफल दिखता है, हर कोई सुंदर दिखता है, और धीरे धीरे तुम अपने आप को अधूरा समझने लगते हो। मैं तुमसे कहता हूं, तुलना सबसे बड़ा जहर है। तुम किसी और की तस्वीर देखकर दुखी हो जाते हो, लेकिन तुम्हें यह नहीं दिखता कि वह तस्वीर है, सत्य नहीं। लोग अपनी मुस्कान दिखाते हैं, अपना दर्द नहीं। लोग अपनी सफलता दिखाते हैं, अपनी असफलता नहीं। और तुम सोचते हो सिर्फ मैं ही पीछे हूं। नहीं, हर व्यक्ति अपने भीतर संघर्ष कर रहा है, बस उसने उसे पोस्ट नहीं किया। सोशल मीडिया तुम्हें एक आभासी पहचान देता है, लेकिन असली पहचान खो जाती है। तुम लाइक्स गिनते हो और अपनी शांति खो देते हो। तुम फॉलोअर्स बढ़ाते हो और अपनी मौलिकता घटा देते हो। तुम स्क्रीन पर जीते हो और वास्तविक जीवन से कट जाते हो। यह समस्या मोबाइल की नहीं है, यह समस्या बेहोशी की है। जब तुम बिना जागरूकता के किसी चीज का उपयोग करते हो, तो वही चीज तुम्हें उपयोग करने लगती है। तकनीक बुरी नहीं है, लेकिन अचेतन मन के हाथ में तकनीक खतरनाक हो जाती है। तुम दिन भर स्क्रॉल करते रहते हो, तुम्हारा मन एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट पर कूदता है, और धीरे धीरे तुम्हारा ध्यान बिखर जाता है। ध्यान बिखर जाए तो जीवन भी बिखर जाता है। मन को निरंतर उत्तेजना की आदत पड़ जाती है, शांति उसे बोरिंग लगती है। लेकिन याद रखना, सच्ची शक्ति शांति में है। जब तुम अकेले बैठते हो और बेचैन हो जाते हो, तो समझ लो तुम अपने आप से दूर हो चुके हो। तुम्हें खुद के साथ रहना कठिन लगता है, इसलिए तुम भीड़ में खो जाते हो, डिजिटल भीड़ में। मैं तुम्हें भागने को नहीं कहता, मैं तुम्हें जागने को कहता हूं। मोबाइल का उपयोग करो, लेकिन उसका गुलाम मत बनो। तुम्हारी उंगलियां स्क्रीन पर चल रही हैं, लेकिन क्या तुम्हारा मन भी भाग रहा है? एक प्रयोग करो, दिन में कुछ समय बिना मोबाइल के बैठो। पहले पहल बेचैनी होगी, मन कहेगा कुछ देखो, कुछ खोलो, उसे देखो, बस देखो। वही ध्यान है। तुम्हारा मन हमेशा किसी और की कहानी में खोया रहता है, लेकिन तुम्हारी अपनी कहानी अनसुनी रह जाती है। तुम्हारे भीतर एक खजाना है, लेकिन तुम बाहर की चमक में उलझे हो। तुम सोचते हो जब मेरे पास भी वह जीवन होगा, तब मैं खुश होऊंगा। लेकिन मैं कहता हूं, जिसे अभी खुशी नहीं आती, उसे कभी नहीं आएगी। खुशी कोई उपलब्धि नहीं है, खुशी एक दृष्टि है। अगर तुम इस क्षण को स्वीकार कर लो, तो यही आनंद है। अगर तुम स्वयं को स्वीकार कर लो, तो यही शांति है। तुम अपने चेहरे पर फिल्टर लगा सकते हो, लेकिन आत्मा पर नहीं। अंदर जो है उसे देखने का साहस चाहिए, और यही ध्यान है। ध्यान का अर्थ है अपने भीतर लौट आना। जब तुम भीतर लौटते हो, तो तुलना समाप्त हो जाती है, क्योंकि वहां कोई दूसरा है ही नहीं। वहां सिर्फ तुम हो और तुम्हारी मौन उपस्थिति। सोशल मीडिया तुम्हें बाहर की ओर ले जाता है, ध्यान तुम्हें भीतर की ओर लाता है। संतुलन जरूरी है। दुनिया में रहो, लेकिन दुनिया तुम्हारे भीतर न रहे। तुम्हारी कीमत लाइक्स से तय नहीं होती, तुम्हारी कीमत अस्तित्व ने तय की है। तुम्हें बनाया गया है किसी कारण से, लेकिन वह कारण बाहर की भीड़ में नहीं मिलेगा, वह तुम्हारे मौन में मिलेगा। याद रखो, सबसे बड़ी स्वतंत्रता है खुद से प्रेम करना। जब तुम खुद से प्रेम करते हो, तो तुम्हें तुलना की जरूरत नहीं रहती। जब तुम खुद को स्वीकार करते हो, तो तुम्हें दिखावे की जरूरत नहीं रहती। जब तुम जागरूक हो जाते हो, तो तकनीक भी साधन बन जाती है, बंधन नहीं। मैं तुम्हें संसार छोड़ने को नहीं कहता, मैं तुम्हें अपने भीतर का केंद्र खोजने को कहता हूं। केंद्र मिल जाए तो दुनिया बदल जाती है। तब सोशल मीडिया भी खेल बन जाता है, तब सफलता भी बोझ नहीं रहती, तब असफलता भी चोट नहीं देती, क्योंकि तुम जानते हो तुम इससे बड़े हो। प्रिय साथियों, अपने भीतर लौटो। दिन में कुछ समय मौन में बैठो, अपनी सांस को देखो, अपने विचारों को देखो। धीरे धीरे भीतर एक स्थिरता पैदा होगी, और उसी स्थिरता से सच्ची रचनात्मकता जन्म लेती है। तभी तुम दुनिया में कुछ नया दे सकते हो। अनुकरण मत करो, मौलिक बनो।
भीड़ का हिस्सा मत बनो, चेतना का हिस्सा बनो। याद रखो, जीवन स्क्रीन पर नहीं है, जीवन तुम्हारी धड़कनों में है। उसे महसूस करो, और जब तुम सच में जीने लगते हो, तब कोई तुलना, कोई ट्रेंड, कोई आभासी दुनिया तुम्हें हिला नहीं सकती। तब तुम केंद्रित हो जाते हो, और वही सच्ची सफलता है।